हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में बात ना करके आज हम लोग कैरियर से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपका क्लास 12 का एग्जाम समाप्त हो चुका है और आपने कुछ डिसाइड किया है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। कई जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की ओर जाएंगे, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजीनियरिंग को चुन रहे हैं। लेकिन हमारे स्टेट का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका, एक स्टूडेंट का बड़ा तबका जो है वो डिफेंस की ओर जा रहा है और वो डिफेंस को लाइक करते हैं। खासतौर पर ये जो यंगस्टर्स हैं वो डिफेंस की ओर ज्यादा उनका झुकाव होता है। और डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एनडीए द बेस्ट एग्जाम है, जो कि यूपीएससी द्वारा आयोजित होता है। अगर आप डिफेंस की ओर जाना चाहते हैं तो आपके लिए एनडीए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, सबसे बढ़िया एवेन्यू है। एनडीए यूपीएससी लेता है, तो यूपीएससी अगर किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करता है तो वो एग्जाम स्पेशल एग्जाम हो जाता है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एनडीए के क्या सिलेबस है, एनडीए के एग्जाम के लिए हम क्या हमारी रणनीति होगी, तो आज हम लोग रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर हम एनडीए की ओर जा रहे हैं तो उसके लिए हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस इसके क्या है। आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे कि एनडीए सिलेबस, एनडीए के लिए आज हम लोग 2024 के एनडीए का क्या सिलेबस है इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, इसके दो फेज हैं। एनडीए का 2 बार एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। यूपीएससी इसको एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से एग्जाम कंडक्ट करता है साल में 2 बार, 6-6 महीने का अंतराल पर। और इसका जो सिलेबस वो इस तरह से है कि पहले रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको गुजरना पड़ता है और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। यानी कि सबसे पहला आपको रिटन देना है, रिटन को क्वालिफाई करना है, तो फिर आगे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे और अगर आप उसको अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है, जो कि डिफेंस का सबसे बढ़िया, सबसे लक्रेटिव, सबसे आकर्षक जॉब है। यदि डिफेंस के बारे में कहा जाए कि सबसे बेस्ट जॉब क्या है तो वो एनडीए है। चलिए, एनडीए के रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस है, आज के वीडियो सेशन में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इसका जो रिटन सिलेबस है वो टोटल होते हैं 900 मार्क्स के। जो इसके रिटन सिलेबस है वो होते हैं 900 मार्क्स के। इसके रिटन सिलेबस जो होते हैं वो 2 भागों में बटे हैं। जो पहला भाग है वो मैथ्स को लेकर के है ना। एनडीए का जो पेपर में इसके 2 पेपर होते हैं। जो पहला जो पेपर है वो मैथ्स का है, जिसमें कि आपको 120 सवाल, 120 सवाल होते हैं और टोटल 300 मार्क्स के सवाल होते हैं। यानी कि पार्ट ए जो है वो मैथ्स का है, पार्ट बी जो है वो आपका जीएटी का है। जीएटी का मतलब आप ऐसे समझे, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है? जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 पेपर होते हैं, एक जीके जीएस होते हैं और एक इंग्लिश होते हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश, जो कि आपके किताब वाला इंग्लिश से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसमें जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी की जानकारी ली जाती है। तो जीएटी जो पेपर है वो आपका 150 मार्क्स का होता है, 150 इसके क्वेश्चंस होते हैं और 600 मार्क्स का होता है। तो मैथ्स आपके हो गए 300 के और जीएटी हो गए 600 मार्क्स के। यानी कि आपका टोटल जो होगा वो 900 मार्क्स का होगा। चलिए, अब आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मैथ के ऊपर तो कुछ खास बात नहीं करेंगे कि मैथ में क्या पूछा जाता है। हाँ, मैथ के बारे में आप ये जान लीजिए कि आपको अगर एनडीए के लिए बैठ रहे हैं तो मैथ का आपको 120 सवाल हल करना होगा और इसके लिए आपको 300 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस है इसके पेपर सेकंड के लिए है। पेपर सेकंड जो है वो जीएटी पेपर है। ठीक है ना, जो कि 150 सवाल होंगे और वो 600 मार्क्स के होंगे। यानी कि एक सवाल 4 नंबर के होंगे। अब ये जनरल एबिलिटी जो टेस्ट है जीएटी, इसमें क्या क्या है, कंटेंट क्या क्या है, आइटम क्या क्या है, अगर इसको अगर क्वालिफाई करना है, इस पेपर को अगर डील करना है तो हमें क्या पढ़ना होगा? तो एक पेपर पढ़ना है जीके जीएस और एक इंग्लिश को देखना है। अब ये जो आपके हो गए 600 मार्क्स के, ये जीएटी का जो मार्क्स है वो 600 मार्क्स है। 600 मार्क्स के ये टोटल ये पेपर होंगे। ठीक है, जिसमें कि 150 सवाल पूछे जाएंगे। अब 600 मार्क्स में किसका कितना हिस्सा है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये जो जीके जीएस देख रहे हैं ये होते हैं सर 400 मार्क्स के।
ये जो जीके जीएस होते हैं वो 400 मार्क्स के, और इंग्लिश जो होता है वो 200 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा ये टोटल हो गया 600 मार्क्स। ठीक है, जीके जीएस में टोटल सवाल होंगे 100 सवाल होंगे, और इंग्लिश में टोटल सवाल होंगे 50, यानी कि टोटल आपके सवाल हो गए 150 क्वेश्चन के ये पेपर होते हैं, और इसमें जो टोटल मार्क्स होता है वो 600 मार्क्स होता है। आगे भी यही बात समझाया गया है। जीके जीएस 100 सवाल के लिए 400 अंक है, यानी कि एक सवाल 4 अंक के होंगे, और इंग्लिश के 50 सवाल 200 अंक के होंगे, यानी कि एक सवाल यहां भी 4 अंक के होंगे। चलिए, अब ये जीएटी पेपर के लिए टाइम कितना आपको दिया गया है, आपको यूपीएससी द्वारा कितना समय दिया गया है, तो 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट का समय है, आपको 150 सवाल हल करना है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास समय पर्याप्त है, 150 समय है ना हमारे पास, 120 और 30, यानी कि 150 मिनट में हमें 150 सवाल को हल करना है। या सॉरी, ये मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन है ना, 150 सवाल है, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स नहीं है, मार्क्स तो 600 है। चलिए, तो कहने का तात्पर्य बच्चों की ये जो जीएटी के लिए जो टाइम दिया गया है वो आपको 150 मिनट दिया गया है, 1.5 घंटा, और इसके लिए 150 क्वेश्चन भी, यानी कि एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, जो कि अमूमन अच्छा समय है, क्योंकि दूसरे एग्जाम्स में तो 1 मिनट में आपको 2 सवाल बनाने होते हैं। चलिए, लेकिन इसके सवाल की क्वालिटी भी होती है, इसके सवाल की क्वालिटी भी होती है। निगेटिव मार्किंग का इसमें प्रावधान है। आपको एनडीए अगर आप सोच रहे हैं, एनडीए में बैठने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप निगेटिव को दिमाग में रखिए। अगर आप जीएटी पेपर को अगर हल कर रहे हैं तो गलत अंक के लिए, गलत आंसर के लिए आपको पनिशमेंट के तौर पर आपके -1.33 अंक को काट लिए जाएंगे, यानी कि टोटल में से आप जितने गलत करेंगे, अगर मान लीजिए कोई अगर स्टूडेंट 1 गलत करता है तो 1.33 उसका अंक माइनस होगा। यदि कोई स्टूडेंट 2 अगर गलत करता है तो उसका कितना हो जाएगा, 2.66 माइनस, मतलब अंक कट जाएंगे टोटल में। तो इसी तरह से आप जितना गलत करेंगे उतना है ना नंबर, है ना 1.33 नंबर माइनस मल्टीप्लाई उतना आपके टोटल मार्क्स में से कट जाएंगे, यानी कि एक गलत के लिए आपको इतना पनिशमेंट है, आप जितने गलत करेंगे उतना सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो बच्चों ये हमारा स्कीम रहा, ये हमारी स्कीम है कि जीएटी पेपर में 2 खंड होते हैं, एक जीके जीएस होता है, एक इंग्लिश होता है। जीके जीएस 400 मार्क्स के होते हैं, इंग्लिश जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। इसके सवाल की संख्या 100 है, इसके सवाल की संख्या 100 है, और इसके सवाल की संख्या 50 है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों इतना क्लियर हो चुका है कि जीके जीएस जो है वो 400 अंक के हैं, और जो इंग्लिश है वो 200 मार्क्स का है। यहां तक तो ओके है। टाइम इसके लिए दिया गया, जीएटी पेपर के लिए टाइम दिया गया है वो 2.5 घंटे का टाइम दिया गया है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसमें, यानी कि आपका 1.33 मार्क्स आपके एक गलत के लिए काटे जाएंगे। चलिए, अब हम सिलेबस के ऊपर बात करते हैं कि एनडीए जीके जीएस के लिए क्या सिलेबस है। जीके जीएस के लिए क्या सिलेबस, थोड़ा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जीके जीएस किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, थोड़ा सा उस चीज को यहां देख लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज और करंट इवेंट। फिजिक्स के सवाल सबसे ज्यादा होते हैं, अगर इन तीनों में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा होते हैं फिजिक्स के सवाल होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, फिजिक्स से। ठीक है ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिजिक्स से होते हैं। ठीक है ना, लगभग 30 सवाल, 100 में लगभग 30 सवाल जो होते हैं ना, वो 25 से 30 सवाल ये फिजिक्स के होते हैं। जनरल केमिस्ट्री आप समझ रहे हैं, जनरल साइंस में बायो आ जाएगा, और भी मिसलेनियस साइंस के टॉपिक्स आ जाएंगे। सोशल स्टडीज में क्या आएगा, तो सोशल स्टडीज में आता है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। एंशिएंट और मिडाइवल नहीं, एंशिएंट और मिडाइवल से सवाल नहीं होते हैं, मॉडर्न इंडिया से सवाल होते हैं। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, है ना। सोशल स्टडीज में किस किस टॉपिक से सवाल आते हैं वो मैं जिक्र कर रहा हूं। मॉडर्न इंडिया से सवाल आते हैं, कला संस्कृति से सवाल आते हैं, और ज्योग्राफी से सवाल आते हैं। ठीक है ना, ये सोशल स्टडीज की बात हो गई। करंट इवेंट में के लिए आपको साल भर का पूरा करंट आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी कि 1 साल 1 ईयर का करंट की तैयारी जरूरी है करंट इवेंट्स के क्वेश्चन को हल करने के लिए। वो पूरा साल भर 12 महीने का वो आपसे बात पूछता है। चलिए, एनडीए इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस है, वो तो जीके जीएस हो गए कि जीके जीएस में आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, करंट इवेंट। ये इतने टॉपिक से सवाल आते हैं जीके जीएस के पेपर में। इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछता है, तो ग्रामर एंड यूसेज, ग्रामर से रिलेटेड और ग्रामर के
क्या यूज है उससे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एकदम आपको देखने को मिलेगा, एनडीए के लिए फेवरेट टॉपिक है। स्पॉटिंग ऑफ एरर्स, आपको गलती चुनना है, कॉमन एरर आपको बनाना है, इसको दूसरे भाषा में कहें तो कॉमन एरर आपको हल करना है। पारा जम्बलिंग है ना, यानी कि पीक्यूआरएस के रूप में ना वाक्य इधर उधर रहते हैं, आपको सीरियल वाइज सजाना है ना। एनडीए में ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एनडीए के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पीक्यूआरएस से रिलेटेड यानी कि पारा जम्बलिंग से ना कभी कभी तो 10-10 सवाल पूछे देता है। 85 में पता चलेगा कि केवल पारा जम्बलिंग से 10 सवाल है। चलिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये भी पूछा जाता है, अच्छा खासा संख्या में पूछा जाता है। इडियम्स फ्रेज, इसको भी कमांड करना जरूरी है, क्योंकि ये सब बहुत इजी है और कम समय में बनने वाले हैं। क्लोज टेस्ट पूछता है, वो भरने वाला होता है, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करने वाला होता है। इसी तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करना है, कोई भाग गलत दिया है आपको सुधार करना है, और इसके बाद कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करना है। तो ये इंग्लिश के सिलेबस हो गए बच्चों। अब हम बात करेंगे कि इस जीके, जीएस और इंग्लिश के पेपर को अच्छा करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। आते हैं अब हमारा अगला जो प्लान है वो स्ट्रेटेजी की ओर है कि जीके, जीएस और इंग्लिश के पेपर को अच्छा करने के लिए हम क्या करें। तो चलिए, जीके जीएस के लिए अभी तो आप यूएस वर्चुअल कैंपस पर हैं, तो इसमें अभी लगातार इंग्लिश के आपके वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन जीके जीएस के लिए हमारा जो दूसरा जो चैनल है वह है एसएससी जीके हब। एसएससी जीके हब पर जाइए, इसमें जीके के अच्छे अच्छे आपको कंटेंट मिलेंगे। आप एसएससी के नाम से नहीं घबराइएगा, है ना, जीके का कोई जात पात नहीं होता है, वो किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है। ऐसा नहीं कि उस पर एसएससी लिख दिया गया तो एसएससी के लिए, ऐसा नहीं है। वो जीके है, वो जीएस है, वो जनरल साइंस है, वो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है ना। किसी सवाल पर किसी एग्जाम का नाम नहीं होता है, कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आपका जीके जीएस के लिए आप इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें, आप इसके कंटेंट्स को देखें, आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं, है ना, जो जीके जीएस को अच्छा करने में मदद करेंगे। ये तो यूट्यूब चैनल की बात हो गई। अब हम थोड़ा किताब के माध्यम को भी देख लेते हैं। तो कुछ बुक्स हैं जो कि जीके जीएस के अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। वो बुक्स क्या क्या है देखिए। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी एकदम पढ़ना और पढ़ना ही है। जितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, जितने भी आपको ये इस तरह के हैं सब्जेक्ट, सबका आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है। कहां से कहां तक? 6-7 हम आपको नहीं कहेंगे कि आप 6-7 का पढ़िए, एनसीईआरटी कुछ खास उसमें नहीं है, हाँ, लेकिन 8 से लेकर के क्लास 12 तक आप जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी के जैसे कि मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आप इसका एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ें, क्लास 12 तक, है ना, जरूर पढ़ें। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का एक स्पेशल किताब आता है बिपिन चंद्र का, ये बहुत बढ़िया किताब है। आप ऐसे समझिए, ये यूपीएससी के लिए मेन किताब है और आपका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है। चलिए, सामान्य अध्ययन के लिए टीएमएच प्रकाशन, ये राइटर नहीं, ये प्रकाशन है, आप इसका बुक ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा किताब है, एकदम शॉर्ट में दिया है, ज्यादा लेंदी नहीं किया है, शॉर्ट में सारी बातें दे दिया है ना। ये सामान्य अध्ययन के लिए टीएमएच प्रकाशन का किताब आप ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेक्ट्रम प्रकाशन, ये प्रकाशन का नाम है ना, राइटर कोई होगा, ये प्रकाशन के नाम से किताब आपको बाजार में मिल जाएंगे, या आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। चलिए, अब इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इंग्लिश को अगर अच्छा करना है, ये तो जीके के लिए था, ये जीके के लिए आपको करना है कि एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा का आप ले लीजिए, ये बहुत बढ़िया किताब है, आगे के एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं। सामान्य अध्ययन आप ले लीजिए टीएमएच प्रकाशन का, टीएमएच प्रकाशन के नाम से आप मांगिएगा, आपको वो किताब वाला दे देगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी स्पेक्ट्रम प्रकाशन का ले लीजिए, राइटर कोई होगा। चलिए, अब हम आते हैं इंग्लिश के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इंग्लिश में सबसे पहला जरूरी है वर्ड पावर। वर्ड पावर को इंप्रूव कीजिए, बिना वर्ड पावर अच्छा किए आप एनडीए को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो वर्ड पावर के लिए वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एक किताब है जिसके 5 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 5। राइटर का नाम है एससी हार्डविक। आप बाजार में जाइए, आप बोलिएगा कि एससी हार्डविक का हमको वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट दीजिए, आपको वो मिल जाएगा। इसका एक इंट्रोडक्टरी भी आता है, वॉल्यूम 1 के पहले एक इंट्रोडक्टरी भी आता है, लेकिन अब इंट्रोडक्टरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा किताब है, इंट्रोडक्टरी में भी अच्छे अच्छे वर्ड्स है। लेकिन मेरा सलाह यही है कि आप वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 5 तक आप पढ़ जाएं ढंग से। चलिए, वर्ड के लिए दूसरा किताब क्या है, वर्ड पावर मेड इजी, एक नॉर्मन लेविस का किताब है, बहुत बढ़िया किताब है ये,
बहुत बढ़िया किताब है, ढंग का किताब है। आप वर्ड पावर के लिए आप इसको भी पढ़ सकते हैं, है ना। नॉर्मन लेविस के नाम से किताब मिलता है और फेमस ये राइटर है। आपको जितने भी बड़े अच्छे दुकान है उस पर आपको ये किताब मिल जाएंगे। चलिए, ये तो इंग्लिश के लिए हमारा रहा कि इंग्लिश के लिए हमारा क्या प्लानिंग है। तो ये मैंने वर्ड्स के ऊपर बात किया। वर्ड्स के लिए दो अच्छी किताब है, एक एस.ए. हार्डविक का वर्ड और एक नॉर्मन लेविस का वर्ड पावर। चलिए, ग्रामर के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, ताकि हमारा ग्रामर बढ़िया हो। तो एक आप किताब परचेस कर सकते हैं, उसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, राइटर का नाम है थॉमसन मार्टिनेट। ये बहुत बढ़िया किताब है, छोटा किताब है, बहुत मोटा नहीं है, लेकिन छोटा किताब में ना सारा इंपॉर्टेंट बात दे दिया है। थॉमसन मार्टिनेट का किताब बहुत बढ़िया किताब है, ढंग का किताब है, बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, बहुत ज्यादा पन्ना वाला नहीं है, मीडियम साइज का किताब है। और आपके जितने भी ग्रामर के पॉइंट है ना, सारा उसमें बढ़िया से बताया गया है। प्रैक्टिस के लिए हम क्या करें, मान लीजिए कि हमने वर्ड पढ़ लिया है, ग्रामर भी पढ़ लिया है, जीके जीएस भी पढ़ लिया, तो प्रैक्टिस के लिए क्या करें। तो इंग्लिश के लिए आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का किताब ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का। देखिए, पब्लिकेशन ज्यादा महत्व है, ठीक है ना। इसका राइटर है कल्पना राजाराम, इसका नाम है कल्पना राजाराम का। आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ले सकते हैं, अगर बाजार में नहीं मिले, ये कम बिकते हैं, अगर बाजार में नहीं मिले तो आप इसको ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। चलिए, करेंट इवेंट के लिए हम क्या करें, करेंट इवेंट के लिए हम क्या करें। तो एक मनोरमा ईयर बुक पढ़ लीजिए, 2024 का मनोरमा ईयर बुक अभी आया है, आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं करेंट इवेंट के लिए। चलिए, कोई एक नेशनल न्यूज़पेपर पढ़िए, जो राष्ट्रीय जो समाचार हैं वो आप पढ़ सकते हैं अपने जीके जीएस के लिए, ठीक है ना। आप वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई भी हिंदी का भी आप अखबार पढ़ सकते हैं। अगर आपको सूचना लेना है तो जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश अखबार से ही सूचना लेंगे, लेकिन इंग्लिश पढ़ना ज्यादा लाभकारी होगा। चलिए, कोई मंथली मैगजीन, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण एक मंथली मैगजीन आता है, हर एक महीने आता है, आप इसको पढ़ सकते हैं करेंट इवेंट के लिए, करेंट अफेयर्स के लिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हमारा जो पूरा फोकस था कि हम एनडीए की कैसे तैयारी करें, उसके लिए क्या रणनीति अपनाएं, कम मेहनत में हम ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा थोड़ा कमेंट कीजिए, फीडबैक बढ़िया दीजिए। आपका ये कंट्रीब्यूशन हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।